नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट। आप लोगों के काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई इसके रिजल्ट्स आ गए, प्लीज वीडियो अपलोड कीजिए। तो टेंशन फ्री रहिए, आ चुकी है वीडियो। सबसे पहले डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से भी आप जिसे जानते हैं, इसके नंबर्स कैसे रहे इसको मैं कंपेयर करूंगा दो पैरामीटर्स पे, साल दर साल और बाजार का अनुमान। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाजार का अनुमान, और स्टॉक के प्राइस में कैसा रिफ्लेक्शन आ सकता है ये भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए मैंने नंबर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अगर मैं इसके नंबर्स को देखूं ना तो थोड़े से कमजोर साइड पे दिख रहे हैं। अब कुछ लोग जो हमें 3-4 दिन से देख रहे हैं वो ये भी कहेंगे भाई आप तो रहने ही दो, क्योंकि आपने विप्रो के नंबर बोले कमजोर, आपने HCL टेक नंबर बोले कमजोर, लेकिन शेयर का प्राइस तो भागा। तो भाई मैं आपसे कह रहा हूं आप एकदम ठीक हो, मैं गलत हूं। लेकिन आप नंबर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा नंबर तो खराब थे, पूरा IT रॉकेट हो गया है, वो बात अलग है। अब नंबर का मैं तो केवल और केवल आपके सामने जो आंकड़ा आया है, जो अनुमान था वो बता सकता हूं। अब उसके बाद स्टॉक का प्राइस मेरे और आपके हाथ में नहीं है। जो लोग समझ सकते हैं ये सारी चीजें वो कहते हैं बढ़िया है, जो लोग सिर्फ टिप्पणी करनी है, कमेंट बाजी करनी है, वो कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख दे, उनका मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले अगर मैं एवेन्यू सुपरमार्ट का नंबर बताऊं, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 642 करोड़ से बढ़कर 659 करोड़ पे आया है, यानी कि प्रॉफिट में हल्की सी जंप है। प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि मार्केट का मानना था लगभग 9% प्रॉफिट बढ़ना चाहिए और 742 करोड़ का होगा प्रॉफिट, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में मामूली सी बढ़त देखने को मिली है और केवल 660 करोड़ का रह गया है। बाजार का अनुमान 740 करोड़ के समथिंग का था, तो काफी पीछे रह गया उस अनुमान से। तो मेरे को ये पहला आंकड़ा खराब लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा आंकड़ा रेवेन्यू का। रेवेन्यू देखे तो 10,000 करोड़ से बढ़कर 11,900 करोड़ पे आई है। अब बाजार के अनुमान की बात करें तो 11,600 करोड़ का अनुमान था, सॉरी जी हाँ 11,600 करोड़ का अनुमान था रेवेन्यू का, जिसके सामने 11,900 करोड़ का आया है। तो रेवेन्यू बढ़िया आया है, प्रॉफिट कम है, दैट मीन मार्जिन में आई थिंक थोड़ी सी कमजोरी आ गई है, क्योंकि सेल तो बढ़िया है ये तो दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट घट रहा है। तो मार्जिन देखते हैं, अगला आंकड़ा देखते हैं। अगर कामकाजी मुनाफा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे आप कहते हो 1,010 करोड़ के सामने 1,040 करोड़ पे आया है। बाजार का अनुमान था 1,141 करोड़ का, तो यहां भी खराब दिख रहा है, बहुत ही खराब दिख रहा है। इनफैक्ट लगभग 15% से पीछे रह गया है अनुमान से, तो कामकाजी मुनाफा थोड़ा ज्यादा खराब हो गया है। एबिटा मार्जिन जो आप लोगों के साथ मैं कह रहा था मार्जिन में गिरावट हो सकती है, एग्जैक्टली वही है। 10.04% से घटकर 8.72% पे मार्जिन आते हुए दिख रहे हैं। वहीं बाजार का अनुमान था कि मार्जिन में सुधार हो सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बाजार अनुमान में बिल्कुल अनुमान के विपरीत नंबर आए हैं। मैं आपके साथ बताना चाहूंगा जो मार्केट का अनुमान था वो था कि कम मार्जिन वाले सामानों की बिक्री से आय बढ़ेगी, तो आय तो बढ़ गई डेफिनेटली, रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन मार्जिन घट गए, प्रॉफिट घट गया। बिक्री बढ़ने के बावजूद मार्जिन पर असर दिखेगा, तो वो दिखता हुआ दिख रहा है क्लियरली। Q1 में 3 नए रिटेल स्टोर खुलेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और कंपनी ने अभी शेयर कराया। तो अभी कुछ कंपनी की अपडेट नहीं आई है, अगर आएगी तो वो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। इन नंबर्स के दम पर स्टॉक का प्राइस कैसा रह सकता है, इसको देखने के लिए हमें डायरेक्ट पहले स्टॉक के प्राइस को देखना होगा, ताकि मैं आपको बता सकूं। देखिए नंबर रेवेन्यू प्रॉफिट के मामले में खराब आए हैं, सॉरी प्रॉफिट, मार्जिन और एबिटा, ये 3 के मामले में खराब है, लेकिन रेवेन्यू यानी सेल्स बढ़ती हुई दिखी है, बाकी तीनों चीज कमजोर है। स्टॉक का प्राइस 3838 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। टेक्निकल बेस स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपसे कहूंगा जिनके पास है वो बन रहे। 3750 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में स्टॉक अगर दोबारा ऊपर आता है तो 4200-4100 रुपए आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। नीचे जाता है तो 3740 के नीचे काट देना पोजीशन। अगर स्टॉक अपने इन रिजल्ट्स पे नेगेटिव रिएक्शन देता है, 100 रुपए नीचे आता है तो कट है पोजीशन। स्टॉक पॉजिटिव रहता है तो बने रहो और ऊपर में बने रहने की राय होगी। लॉन्ग टर्म पर्पज से एवेन्यू सुपरमार्ट अच्छा दिखता है, वैल्यूएशन वाइज महंगा और महंगा रहेगा। रिलायंस रिटेल के आने से कंपटीशन बढ़ेगा ऐसा मानना है लोगों का, बट मुझे लगता है ठीक है, कंपटीशन तो चलता रहता है लाइफ टाइम, लेकिन कंपनी कहीं नहीं जाती है, तो बने रहने में ही फायदा है। इस बार का प्रॉफिट काफी कमजोर रह गया है अनुमान के सामने, तो थोड़ा प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। प्रेशर आता है तो बाय ऑन डिप्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कर सकते हैं, टेक्निकल बेसिस पे अवॉइड करने की राय होगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद होना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।